सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप मस्त होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के बारे में बात करेंगे। सामान्य हिंदी में जो आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिनके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतनी चीजें क्लियर होगी नहीं। जो आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिनके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, आज इस चैप्टर कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा इस मैराथन क्लास में। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इस चैप्टर से 2022 बोर्ड में, यूपी बोर्ड के 2022 बोर्ड में देखिए, जो यूपी बोर्ड है 2022 में इस चैप्टर से जो आपका ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं राष्ट्र का स्वरूप, इस चैप्टर से कितने नंबर पूछे गए थे हम आपको दिखा देना चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, तब आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को बहुत हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, भारत की एकता के रचनाकार के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, एक नंबर यहाँ से क्लियर हुआ। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, और देख लेते हैं आगे। ये देखिए, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, जिनके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये देखिए 10 नंबर का ये पूछा गया, 1 नंबर को वहां से 11 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, 11 नंबर क्लियर हुआ कि नहीं। अब आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 शब्द में। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, यहाँ से आपका 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इस वर्ष 2022 में यूपी बोर्ड से। ठीक, 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से। ठीक, तो आपको ये चैप्टर दिमाग में एकदम फिट कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एकदम दिमाग में फिट कर लेना है आपको। इस चैप्टर को 16 नंबर का चैप्टर आपको देता है। अगली बार 20 नंबर का पूछ दे, 25 नंबर का पूछ दे, तो आपको ये चैप्टर अच्छे ढंग से तैयार करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरा कहने का अर्थ। ठीक, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो पूरा वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर समझ में तभी नहीं आता है तब भी वीडियो पूरा वॉच करिए, क्योंकि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। देखते देखते इंसान को समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज है। ठीक, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिए, 2 बार वीडियो पूरा देखिए, एक बार नोट्स जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया है टेलीग्राम पे, उस पीडीएफ को जाके घर पे अपने नोट्स पे लिख लो। 2 बार वीडियो देखिए और उस जो पीडीएफ है उसका नोट्स जाके घर पे लिख लो आराम से। ठीक, तब आपको इस चैप्टर कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक ना, आपको याद करने का ट्रिक है ये, 2 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि जो मैं बार बार बोलूंगा वो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक, जब उसको आप थोड़ा मन से रिवीजन करेंगे ना तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ सर ये बताया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में हम साहित्यिक परिचय देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और गद्यांश देखेंगे। ठीक, कम से कम 20 नंबर इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, 20 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा इस मैराथन क्लास से। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अधिक से अधिक बच्चे जुड़े हमसे, तभी मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए बढ़ते आगे। तो आप लोग को एक मन में डाउट रहता है कि साहित्यिक परिचय क्या होता है और जीवन परिचय क्या होता है। तो साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों सेम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं रखने की जरूरत है कि साहित्यिक परिचय का एग्जाम पूछ जात क्या लिखेंगे, जीवन परिचय पूछ जात क्या लिखेंगे। तो साहित्यिक परिचय उसी को कहते हैं, जीवन परिचय को। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, पढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त, ठीक 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जिले खेड़ नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी रुचि वास्तव में अध्ययन और
पुरातत्व में भी थी और लखनऊ विश्वविद्यालय में ही पीएचडी की डिग्री, ठीक, लखनऊ विश्वविद्यालय में ही पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली। बाद में इन्होंने डिलीट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के वे अध्यक्ष वे आचार्य रहे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व का अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रौद्योगिक, बौद्धिक और पौराणिक साहित्य के मर्मज्ञ का उद्घाटन किया। ठीक, उनके साहित्यिक योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार और देख लेना, तब आपको अच्छे ढंग से और क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए एक बार और देख लेते हैं अच्छे, एक पॉजिटिव एनर्जी में। हाँ चलिए देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जिले खेड़ नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इन्होंने कहा बनारस, देखिए एक चीज आपको क्लियर रखना कि इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी रुचि वास्तव में अध्ययन और मतलब इनका मन किसमें लगता था, इनकी रुचि किसमें थी, इनकी रुचि वास्तव में अध्ययन और पुरातत्व में थी और लखनऊ विश्वविद्यालय में ही पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली। बाद में इन्होंने डिलीट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष व आचार्य रहे। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व का अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रौद्योगिक, बौद्धिक और पौराणिक साहित्य के मर्मज्ञ का उद्घाटन किया। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, उनके साहित्यिक योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वाग्धारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और भारत की एकता। इस वर्ष भी पूछा गया था भारत की एकता का रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं अगली स्लिप में। फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि जब अधिक से अधिक बच्चे जुड़ते हैं तब और मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देख लेते हैं थोड़ा इनका हम भाषा वसा। हाँ, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की शुद्ध खड़ी बोली है। इनके निबंधों में विचारात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक तथा सूक्ति कथन शैलियां के दर्शन है। ठीक है, मतलब शैली हो गई विचारात्मक, गणितात्मक, व्याख्यात्मक। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट लगा के वीडियो पर आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, 2 बार वीडियो देखिए, आपका अपना दिमाग एकदम फोकस करके वीडियो देखिए, आप लोगों को जरूर क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब खुद ही नॉलेज में हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम देखेंगे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हमने पढ़ा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ नामक ग्राम में हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, देख लीजिए डॉक्टर वासुदेव शरण का जन्म स्थान मेरठ जिले के खेड़ नामक ग्राम में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निधन कब हुआ था, 1967 ईस्वी में हुआ था। कब, 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आगे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल का है, तो इसमें से देखिए तीनों वासुदेव शरण अग्रवाल का ही है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है,
कला और संस्कृत है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन था, अब हम देखेंगे 5 क्वेश्चन। हाँ चलिए, भारत की एकता निबंध के संग्रह के लेखक रचनाकार हैं तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध की रचनाकार के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। जन का प्रवाह किस तरह होता है तो अनंत होता है। भूमि का निर्माण किसने किया तो देवों ने किया। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने राष्ट्र का तीसरा अंग किसे बताया तो जन की संस्कृति राष्ट्र का तीसरा अंग है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। लेखक के अनुसार राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है तो लेखक के अनुसार राष्ट्र का दूसरा अंग मनुष्य है और राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है तो जन की संस्कृति है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मुझे यकीन है। आगे देख लेते हैं। वाग्धारा निबंध संग्रह के रचनाकार हैं तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक हैं तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि कालीन भारत रोध ग्रंथ के लेखक हैं तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। ये देखिए 2013 में पूछा गया था। मैं बहुत पेपर रखा हूँ, 2012 से पेपर में रखा हूँ। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप कराने से पीछे नहीं हटूंगा मैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में टॉप कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करिए। कला और संस्कृति निबंध के लेखक हैं तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। ठीक, तो भारत की एकता के रचनाकार हैं डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। देखिए ये अभी पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2022 में, यूपी बोर्ड के 2022 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है अभी। ठीक मेरे प्यारे, बढ़े आगे। आप देखिए पॉजिटिव एनर्जी में अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको 100% मुझे यकीन है कि आपको जरूर क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए देखिए आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए पैराग्राफ है, भूमि का निर्माण देवों ने किया। आपको एक समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पेपर दिखाने का कष्ट करूंगा, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए ये देखिए साहित्य कला, मान लीजिए हम यहाँ तक लिखें और फिर यहाँ तक लिख दिए लिए स्वास्थ्यकर है, तो आप लोग समझ जाइएगी कि इसके बीच में भी कुछ लिखा रहेगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है और यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित अंश है। तो आपको हमारा समझाने का अर्थ है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है और भी बीच में लिखा रहेगा, मैंने नहीं लिखा, वह निर्मूल है। तो आपको ध्यान में रखना है सिर्फ शुरू में इतना शब्द लिखा रहना चाहिए और लास्ट में, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर ने बताया है, आपको लिख देना है तुरंत। और रेखांकित समय क्या आपको देखना है कि राष्ट्रीयता की जड़ें और आवश्यक धर्म, आपको इतना चीज देखना और बीच में भी कुछ लिखा रहेगा, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। जिन चीजें क्लियर हुई बढ़े आगे, चलिए बढ़ते आगे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ में शुरू में देखिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है, देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है और यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित अंश है, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे पूछता है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। मतलब कह रहा है संदर्भ लिखने के लिए ना, संदर्भ आप लोगों को तो याद ही है, 20 बार मैं बता चुका हूं आपको, तो एक बार और बता दे रहा हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित
राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, याद हुआ कि नहीं? याद हुआ कि नहीं बताइए? नहीं हुआ? अभी हो गया? एक बार और देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट? बताइए। बढ़े आगे। अब हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी का कहना है कि राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी और राष्ट्रीयता का संबंध जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक, ठीक, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से, ठीक, इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो देख लेते हैं अगले स्लिप में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो पे टारगेट हम लोगों का है 1000 लाइक का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1000 लाइक कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, देख लेते हैं आगे। प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है? 2 प्रश्न हम वहां पर देखें, अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? जो आपका लेखक है डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल, किसे निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है? तो देख लीजिए, लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। ठीक, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया? देवों ने किया। देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया। ठीक है मेरे प्यारे, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया। कब से किया? अनंत काल से किया। ठीक, आई होप आप लोगों को इतना चीज समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, अब हमारा आ गया दूसरा पैराग्राफ। देखिए, वही स्टेप यहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा। जो यहाँ पर मातृभूमि पर निवास, देखिए यहाँ से लेके प्राप्त करती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है, बीच में भी कुछ लिखा रहेगा। और पृथ्वी माता, ठीक, पृथ्वी माता, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित अंश है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, पृथ्वी माता का पुत्र है। ठीक, पृथ्वी माता का पुत्र है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो बीच में भी कुछ लिखा रहेगा। और आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि पैराग्राफ में सबसे पहले मातृभूमि पर निवास है और लास्ट में प्राप्त करती है। और आपको रेखांकित में कैसे पहचानना है कि पृथ्वी माता लिखा है रेखांकित में पहला शब्द, और लास्ट में लिखा है पृथ्वी का पुत्र है। ठीक, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर ने बताया, तुरंत आप लिख देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं। प्रस्तुत संदर्भ पूछा पहले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम देखते हैं व्याख्या। ठीक, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी का कहना है कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती हैं, हमें प्यार करती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल जी का कहना है कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है।
ठीक इसकी धूल में हम खेल कूद कर बड़े होते हैं। ठीक इसकी हवा में अगले स्लिप में देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ है। इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती, अतः पृथ्वी एक माता के समान और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। अब तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? यदि पृथ्वी हो, ठीक, यदि पृथ्वी हो मतलब पृथ्वी मतलब जमीन हो, ठीक, और मनुष्य ना हो, मतलब जब पृथ्वी रहेगा और मनुष्य ना रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो असंभव राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती ना। तो वही कहने का अर्थ है, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का संपादित करते हैं। ठीक, पांचवा देख लेते हैं हम। पृथ्वी कब मात्र भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है, जनता के कारण करती है, मतलब लोगों के कारण। ठीक, मातृभूमि तभी प्राप्त करती है। देखिए अब आ गया आपका तीसरा क्या? गद्यांश। ठीक, जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक, ये पैराग्राफ है। लास्ट में निर्माण करना। ठीक, निर्माण करना होगा। ठीक ना, निर्माण करना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है। और जन का प्रवाह, जीवन भी अमर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रेखांकित अंश। आपको सिर्फ इतना ध्यान में देखिए, एक बार और आपको समझा दे रहे हैं कि देखिए जब आपका पैराग्राफ रहेगा तो उसमें आपको देखना है कि पहला शब्द क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता, और लास्ट में क्या है, निर्माण करना होगा। तो आज समझ जाइएगी कि ये सर ने बताया है, राष्ट्र के शुभ नामक पाठ से लिया गया। और रेखांकित अंश को क्या देखना है कि जन का प्रवाह देखना है और जीवन भर अमर है। आपको इतना चीज देखना है। ठीक, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। तो वही स्टेप यहाँ भी फॉलो करना है। संदर्भ आप लोगों को एक बार हम बता चुके हैं, आप बार बार नहीं बताएंगे, एक बार और बता दे रहे हैं। देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गदखंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, देखिए रेखांकित अंश का व्याख्या करना है आपको दूसरे क्वेश्चन में। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास, ठीक, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इस कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ स्थापित किया हुआ तथा विभिन्न दृष्टि से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र की, ठीक, जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्र। अगली स्लिप में देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। हाँ, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, जन का जीवन भी रहेगा, इतिहास में अनेक परिवर्तन आता अर्थात उतार चढ़ाव होते रहे हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो देखिए जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ठीक, 5वां क्वेश्चन है,
राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को इतना चीजें क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है, तभी देखिए आपके दिमाग में फिट होगा कुछ ना कुछ। ठीक, अब आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना, आगे देख लें। तो चलिए आगे देख लेते हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, तभी पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए बढ़ते हैं अगले चौथे पैराग्राफ की तरफ। हाँ, धरती माता की कोख में जो अमूल्य चिलकते रहते हैं। तो देखिए आपको से ध्यान में कितना रखना है कि पहला शब्द जो पैराग्राफ रहेगा पहले इतना चीज लिखा रहे और लास्ट में इतना चीज। उनको जब चतुर अनमोल हो जाते हैं। ठीक, उनको चतुर जब अनमोल हो जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, आपको देखिए नॉलेज में क्या रखना है, एक बार नहीं, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि देखिए जो आपका पैराग्राफ रहेगा, जो आपका आ जाएगा गद्यांश हल करने के लिए, आपको पैराग्राफ में सिर्फ इतना चीज देखना है कि भारत माता की कोख में जो अमूल्य, इतना चीज लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है, चिलकते रहते हैं। ठीक, इतना चीज लिखा है पैराग्राफ में। और रेखांकित उसमें क्या आपको देखना है, उनको जब चतुर अनमोल हो जाते हैं। ठीक, आपको इतना चीज देखना है शुरू के और लास्ट में। ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा तो आप लिख देंगे तुरंत। तो वही स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो कह रहा है संदर्भ लिखने के लिए, तो संदर्भ हमको याद हो गया है। ठीक, एक बार देख लेते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है किस प्रकार पूछा गया है, अमूल्य निधियां कहाँ भरी पड़ी हैं। तो धरती माता की कोख में निधियां भरी पड़ी हैं। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी की कोख अमूल्य रत्नों से भरी पड़ी है, इसीलिए उसे वसुंधरा कहा जाता है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया। तो पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसकर विभिन्न प्रकार मिट्टियों से बनाया। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब रेखांकित और उसकी व्याख्या आ गया। जब देख लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर सब आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तब आपको हर एक चीज लिख के बताएंगे। देखिए, जब पृथ्वी की गोद में पनपने वाले पत्थरों को कुशल कारीगर उनकी मेहर, एक बार फिर देख लेते हैं। जब पृथ्वी की गोद में पनपने वाले पत्थरों को कुशल कारीगर, ठीक, कौन, कुशल कारीगर उनकी मेहराबादार, ठीक, काट छाट करते हैं तथा नदियों के घाटों की, ठीक, नदियों की घाटों की, अगले स्लिप में देख लें। चलिए अगले स्लिप में देख लेते हैं। नवीन शोभा एवं सौंदर्य फूट सा पड़ता है और वे अमूल्य प्रतीत होते हैं तथा क्या कह रहा है, नवीन शोभा एवं सौंदर्य फूट सा पड़ता है और अमूल्य प्रतीत होते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तथा बेशकीमता बन जाते हैं। ठीक, तथा बेशकीमता बन जाते हैं। अब हम अगले स्लिप में देख लेते हैं, पांचवा पैराग्राफ देख लेते हैं। 4 पैराग्राफ हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम 5वां पैराग्राफ देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको हम प्रूफ दिखाने वाले हैं, तभी आपको समझ आएगा कि हाँ सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए
एक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हमारे लिए? देखिए इसमें पहले देखिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ठीक यहाँ पर देखिए ना, और यहाँ पर भी देखिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ठीक। और रेखांकित में क्या, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से, ठीक। तो देखिए यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ सर क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 2022 में यही पेपर पूछा गया था हिंदी में, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ क्या बोल रहा है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद पैराग्राफ है, राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको नॉलेज में इतना रखना है कि देखिए आपको हम एक बार फिर समझा दे रहे हैं। देखिए साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, इतना मैंने लिखा, और बीच में भी कुछ लिखा रहेगा, और मैंने लास्ट में लिख दिया है राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। देखिए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि हाँ सर ने बताया है। और जो आपका रेखांकित अंश है, देखिए क्या लिखा गया, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से, मैंने भी लिख दिया यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से, और लास्ट में मात्र उनमें सूत्रता है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। संदर्भ पूछा गया है, संदर्भ हम बता देंगे तुरंत कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक गद्यखंड में संकलित मित्र राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिनके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग क्लियर हो गया होगा संदर्भ लेकर, संदर्भ आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे प्रश्न, किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। प्रश्न किस बार पूछा जाता है, आप प्रश्न हम देखेंगे। देखिए प्रश्न किस बार पूछा गया है, राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को साहित्य, संगीत तथा कला आदि कई रूपों में प्रकट करते हैं, ठीक ना। एक बार फिर समझ लीजिए, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय जन मतलब जो राष्ट्र लोग हैं, अपने मानसिक भाव को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो राष्ट्रीय जन है जो आपके राष्ट्र में रहते हैं जनता, अपने मानसिक भाव को साहित्य, संगीत तथा कला आदि कई रूपों में प्रकट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है, तो सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट जो आपको ये मैं बता रहा हूँ वर्तमान में जो ये चल रहा है 5वां वाला, इतना इम्पोर्टेंट है भाई, कहने की बात नहीं, ठीक ना। आपको अच्छे ढंग से तैयार करना पड़ेगा, ठीक ना। और टेस्ट भी होगा आप लोगों को, आपको टेंशन नहीं, जो अब टेस्ट हम लेंगे आपका। मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों का अर्थ लिखिए। मानसिक और स्वास्थ्यकर का अर्थ है इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर और मानसिक शब्दों का अर्थ है, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आ गया रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या मोस्ट है इम्पोर्टेंट, उससे तो हमको कवर करना ही है। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि बाहरी रूप की दृष्टि से संस्कृत के अनेक बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु उसके अंतः आनंद को अनेक विभिन्नताओं में हम में एक एकता है। क्या हम में एक एकता है। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि बाहरी रूप की दृष्टि से संस्कृत के अनेक बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु उसके अंतः आनंद अनेक विभिन्नताओं में हम में एक एकता है, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। 6वां पैराग्राफ हम देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को वो सब क्लियर हो रहा होगा कि राष्ट्र का तीसरा अंग प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है,
ठीक, आपको वही स्टेप यहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा कि पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है जिसमें भी लिखा रहेगा, और संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। ठीक, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, राष्ट्र की वृद्धि संभव है, राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक, अब हम चलिए देखते हैं गद्य। पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था। देखिए 5 क्वेश्चन हमेशा पूछा था, तो हम 5 क्वेश्चन हमेशा लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, तो देखिए आपको संदर्भ बोल रहा है लिखने के लिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है बताइए? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। संस्कृत से क्या तात्पर्य है? बिना संस्कृत के जन की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृत ही जन, ठीक, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, आगे देख लेते हैं। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको 20 नंबर का पूछेगा 2023 बोर्ड में, तो आपको ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। आप लोग नहीं देखेंगे तो मेरी गलती मत देना कि सर ने कहा था कि 90% लाने के लिए 90% लाने के लिए। तो भाई 90% लाना है तो रेगुलर वीडियो देखिए। ठीक, पूरा वीडियो वॉच करिए, तभी ना आपको दिमाग में फिट होगा ये सब। ठीक ना। देखिए राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आ गया रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से नंबर मिलेगा। तो देखे हैं, वास्तव में संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है। ठीक, और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव के शरीर का संचालन एवं नियंत्रण उसी से होता है। ठीक, जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृत के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक, इसलिए संस्कृत के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे सातवां पैराग्राफ देखेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि देखिए आपको समझ में आ रहा है उससे नहीं मतलब रहेगा। आप जब वीडियो देखेंगे पूरा एक पॉजिटिव एनर्जी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक फिट हो जाएगा ये सब। ठीक है ना, आप पढ़े या नहीं पढ़े आपके दिमाग में लेकिन सब फिट हो जाएगा, मैं जानता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखते हैं अब हम 7वां पैराग्राफ। माता अपने पुत्रों को समान भाव से, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है और यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित अंश है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें लेनी होगी। माता अपने समान पुत्रों को समान भाव से, और फर्स्ट में लिखा रहेगा और लास्ट में लिखा रहेगा इसे, और जो रेखांकित में रहेगा रेखांकित में लिखा रहेगा पृथ्वी पर निवास करने। ठीक, आपको इतना चीजें क्लियर हो गया कि नहीं, कि जब आपका फर्स्ट में इतना चीज लिखा रहेगा पैराग्राफ में और रेखांकित में फर्स्ट चीज में इतना लिखा रहेगा, तो आप लोग समझ जाइए कि हाँ सर ने ये सब बता दिया है मुझे। ठीक, बढ़े आगे। तो संदर्भ पूछ रहा है पहला, तो संदर्भ आप लोग को आता ही है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिनके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। आप लोग एक बार अपने मन में बोलिए, संदर्भ बोलिए, आपको याद होगा कि नहीं, एक बार अपने मन में रिपीट करिए। कर रहे हैं ना?
तुरंत करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोग कर चुके होंगे। दूसरा प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है, पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? पुत्र को समान भाव से पृथ्वी माता रखती है। ठीक। और तीसरा प्रश्न किस प्रकार है, समान अधिकार का भागी कौन है? देख लेते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करने वाला प्रत्येक पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान अधिकार का भागी है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? क्या बोला? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार अनंत है। वे इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए हैं। ठीक। अनंत और जनपद का अर्थ क्या है? अनंत का अर्थ है आशय और जिसका अंत ना हो अथवा अंतहीन, और जनपद का अर्थ है जिला। ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट? आप लोग बताइए मुझे। बढ़े आगे? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आ गया। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में वीडियो को देखना है पूरा। ठीक। आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो मुझे यकीन है आप लोग लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं। मातृभूमि का विस्तार अनंत है। यहाँ दूर दूर तक मैदान, जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र आदि का विस्तार से देखने को मिलता है। ठीक। इस विस्तृत पृथ्वी पर अथवा नदियों और समुद्रों के तटों पर, पर्वतों या बर्फीली स्थानों पर सब जगह मानव के निवास स्थान है। अनेक गांव, कस्बे, नगर और जिले मानवजन की आबादी से भरे पड़े हैं। इस प्रकार इस अंतहीन पृथ्वी के समान इस पर निवास करने वाले लोग का विस्तार भी अनंत है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, बढ़े आगे। तो चलिए देखते हैं 8वां पैराग्राफ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भी मेहनत लगता है। ठीक है ना? आप लोग के लिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? तुरंत करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा 8वां पैराग्राफ है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता संस्कृत के समन्वय करती हैं। देखिए, आपको हमने बता दिया था कि आपको क्या करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ में आपको पहचानना है कि पैराग्राफ में इतना लिखा है, जंगल में जिस प्रकार की अनेक लता, और लास्ट में क्या लिखा रहा है, संस्कृत के समन्वय प्राप्त करती है। ठीक। और रेखांकित में क्या लिखा रहेगा, समन्वय एक तो जीवन ही है, राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला संदर्भ पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ग्रंथ में संकलित राष्ट्र का स्वरूप 9 पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक वासुदेव सरगवत जी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक। अब आ गया रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे हम। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। समन्वययुक्त जीवन को हम राष्ट्र का सुखदायी रूप कह सकते हैं, जहां लोगों समन्वय पूर्वक सहनशील से रहते हैं। वह राष्ट्र की ही आदर्श और सुखदायी है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोग इतना चीजें क्लियर हो गया होगा कि समन्वययुक्त जीवन को हम राष्ट्र का सुखदायी रूप कह सकते हैं, जहां लोगों
जहां लोग समन्वय पूर्वक सहनशील, ठीक, सहनशील से रहते हैं, वह राष्ट्र ही आदर्श और सुखदायी है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोग इतना चीजें क्लियर हो गया होगा। तीसरा प्रश्न किस पर पूछा गया है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में अनेक प्रकार के लताएं, वृक्ष और वनस्पतियां पाई जाती हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इतने स्मार्ट हैं और इतने प्यारे स्टूडेंट हैं, कहने वाली बात ही नहीं। आप लोग को सब याद कर लेंगे। जन का प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। ठीक, जन का प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। जल, ठीक, यहाँ पर जल है, जल का प्रवाह, जल का प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। तो जल की अनेक धाराएं नदी के रूप में मिलकर समुद्र से जा मिलती हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लिप में। चैनल पर नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृत में क्या प्राप्त कर रही हैं। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां, ठीक, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृत के समन्वय सहिष्णुता प्राप्त कर रही हैं, सहिष्णुता प्राप्त कर रही हैं। ठीक, अब हमारा आ गया 9वां पैराग्राफ। ठीक, 9वां पैराग्राफ आ गया। अब इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, देखिए यहां से लेकर यहां तक पैराग्राफ रहेगा। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं और रेखांकित में क्या है, यही राष्ट्र स्वाभाविक प्रकार है, यही राष्ट्र स्वाभाविक प्रकार है। देखिए पैराग्राफ में आपको इतना चीज पहचानना है कि शुरू में लिखा रहे और लास्ट में इतना लिखा रहे, पैराग्राफ को समझ जाएंगे। और रेखांकित में आपको इतना चीज पहचानना है, यही राष्ट्र स्वाभाविक प्रकार है, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो कह रहा है संदर्भ आप लोगों को तो याद हो गया है क्या, मुझे मालूम है। तो देख लेते हैं, पूर्वजों ने किन किन क्षेत्रों में पराक्रम किए। हमारे पूर्वजों ने चरित्र धर्म विज्ञान, साहित्य, कला तथा संस्कृति आदि क्षेत्रों में पराक्रम किए। ठीक, उस तेज को हम कहाँ देखना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस प्रक्रम विस्तार के तेज को हम धारण करके उसे भावी जीवन में, क्या बोल रहा है, इस प्रक्रम विस्तार के तेज को हम धारण करके, ठीक, हम क्या करके धारण करके उसे भावी जीवन में, ठीक, उसे क्या कह रहा है, उसे भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। क्या, साक्षात देखना चाहते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 4 क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, हम किस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। बताइए दोस्तों, हम किस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। जिस राष्ट्र का अतीत काल वर्तमान काल हेतु भार ना हो, जो भूतकाल वर्तमान को जकड़े नहीं, वरना अपने वरदान से पुष्ट करते हुए आगे बढ़े, हम उसी राष्ट्र का स्वागत करते हैं। आपको समझ में नहीं होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए। जिस राष्ट्र का अतीत काल
भूतकाल वर्तमान काल हेतु भार ना हो, जो भूतकाल वर्तमान काल को जकड़े नहीं, ठीक, वरना अपने वरदान से पुष्ट करते हुए आगे बढ़ाए। हम उसी राष्ट्र का स्वागत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, रेखांकित अंश में क्या लिखा है? हमें अपने पूर्वजों द्वारा क्या कह रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या को थोड़ा केयरफुली देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, हमें अपने पूर्वजों द्वारा कृत विधि क्षेत्रों प्रक्रम को गौरव के साथ धारण करना चाहिए तथा उसे भावी पीढ़ियों में देखने की आकाश करनी। उसे भावी पीढ़ियों में देखने की क्या बोल रहा है? एक बार आप फिर समझ लीजिए। हमें अपने पूर्वजों द्वारा कृत विधि क्षेत्रों के प्रक्रम को गौरव के साथ धारण करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे, तथा उसे भावी पीढ़ियों में देखने की, ठीक, भावी पीढ़ियों में देखने की आकांक्षा करनी चाहिए। इससे स्वाभाविक रूप से राष्ट्र का संवर्धन होगा, राष्ट्र का पुष्ट होगा, विस्तृत होगा, ठीक, और आगे बढ़ेगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगली स्लिप में अब देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए, तो हमारा आ गया 10वां पैराग्राफ। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करिए और बोर्ड एग्जाम में 90% लाइए और हमारा नाम रोशन करिए। आप सबसे बताएंगे कि हम इस चैनल से पढ़ के 90% लाएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। ठीक, देखिए 10वां पैराग्राफ है, अब इसे हम देख लेते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल। देखिए यही पैराग्राफ है। हम सोए हुए के सामान्य हैं, ठीक, हम सोए हुए के समान हैं। तो अब हमको देखना है रेखांकित अंश, उन सब के प्रति चेतना और राष्ट्र में फैलना। ठीक, आपको देखिए वही चीज यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा, देखिए जो आपका रेखांकित अंश है, उन सब के प्रति चेतना। आपको रेखांकित अंश में इतना ध्यान देखना है कि रेखांकित अंश जो दिया है उसमें पहले इतना चीज लिखा रहे और राष्ट्र में फैलने चाहिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने बताया, तुरंत आप लिख देंगे। तो संदर्भ पूछ रहा है, संदर्भ आप लिख ही देंगे, मुझे मालूम है। पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है, उसमें क्या क्या मिलता है। तो पृथ्वी के चारों ओर गंभीर महासागर फैले हुए हैं, उनमें जलचर एवं रत्नों की राशियां विद्यमान हैं। ठीक, नवयुवकों के हृदय में अनेक प्रति नवयुवकों के हृदय में उनके प्रति क्या क्या भाव होने चाहिए। नवयुवकों के हृदय में उनके प्रति क्या क्या भाव होना चाहिए, तो देख लेते हैं। नवयुवकों के हृदय में पृथ्वी और आकाश के अंतराल, ठीक, आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री, ठीक, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो कुछ सामग्री भरी है उनके जिज्ञासा के भाव आने चाहिए, जिससे वे भली भांति जान सके। ठीक, हमारे युवक कब तक सोए हुए से हैं। नवयुवकों के हृदय में जब तक सागर एवं उनमें रहने वाले जलचरों के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक वे सोए हुए के समान ही हैं।
ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अब देख लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, इस पृथ्वी पर विविधता प्रकार की हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं एवं सामग्री प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी हैं। इन सब के प्रति हमारी सचेतता, आदर भाव, ठीक आदर भाव और जानकारी के भाव राष्ट्र के अंदर फैलने चाहिए। राष्ट्र के नौजवानों के हृदय में, ठीक आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जवानों के हृदय में इन सबको जानने की इच्छा के भाव उदय होना चाहिए। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर विविध प्रकार के हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं एवं सामग्री प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी हैं। इन सब के प्रति हमारा सचेष्टा, आदर भाव और जानकारी भाव, ठीक जानकारी भाव राष्ट्र के अंदर फैलने चाहिए। राष्ट्र के नौजवानों के हृदय में इन सबको जानने की इच्छा के भाव उदय होने चाहिए। ठीक, अब हम देखेंगे 11वां पैराग्राफ। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो मिल ही नहीं सकती है, मुझसे लिखित ले लीजिए। ठीक है ना, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रही हैं, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, और फटाफट से शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक, और चैनल पे नए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, तो आगे बढ़े मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बोलिए आगे बढ़े। देखिए, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन ध्यान देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पैराग्राफ इतना बड़ा रहेगा, लास्ट में लिखा रहेगा इतना, और फर्स्ट में इतना लिखा रहेगा, और यह प्रमाण भाव ही भूमि है। यह प्रमाण भाव ही भूमि बंधन है। आप लोग क्या करना है कि पैराग्राफ में आपको इतना देखना लिखा रहेगा, और लास्ट में इतना लिखा रहेगा। फर्स्ट में इतना शब्द, लास्ट में इतना शब्द, और रेखांकित में फर्स्ट में इतना लिखा रहेगा और लास्ट में इतना लिखा रहेगा। आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, बढ़े आगे। चलिए, वही स्टेप यहाँ भी हमको फॉलो करना है। इस गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। ठीक, मतलब संदर्भ कह रहा है लिखने के लिए, आपको संदर्भ याद हो गया। एक बार और फिर से हम बता दे रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित राष्ट्र का 9वां पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? माता से प्रेम तथा उसकी सेवा करना एक पुत्र का अपनी माता के प्रति स्वाभाविक कर्तव्य है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने माता पिता का सेवा करना हमेशा। उन लोगों को ऐसा गलत काम मत करना कि वो लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, आपकी वजह से कहीं उनको बोल सुनने को मिले। आप लोग गलत काम मत करना कुछ। आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा कहने का अर्थ क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है ना, पढ़ लिख के 90% जब लाएंगे तो नाम होगा आपका। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके माता पिता का सर ऊंचा हो जाएगा कि मेरा लड़का इतना पढ़ने में तेज है, तो वो आप लोगों को और पढ़ाएंगे। जब आप लोग 60% 65% लाएंगे तब कहाँ से, तब थोड़ी ना खुश होंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बढ़े आगे। चलिए अगले स्लिप में देख लेते हैं। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन देखिए, अब अगले स्लिप में 3 क्वेश्चन देखना है। चलिए, किसे अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो जन पृथ्वी को माता मानता है तथा अनुराग सेवा भाव जैसे स्वाभाविक पुत्र कर्तव्यों का ध्यान रखता है, उसे ही मातृभूमि से संबंध जोड़ने का अधिकार है।
ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए 4 क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। किस जन को पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है? जो जन पृथ्वी को माता एवं स्वयं को उसका पुत्र मानता है, उसी जन को पृथ्वी के वरदान में भाग लेने का अधिकार है। एक बार और समझ लीजिए, किस जन को पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है? जो पृथ्वी को माता एवं स्वयं को उसका पुत्र मानता है, उसी जन को पृथ्वी के वरदान में भाग लेने का अधिकार है। ठीक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में देखना है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए रेखांकित अंश में क्या लिखा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, भूमि ही हमारी माता है। इज ऑल राइट ब्रो। ठीक, आप लोग केयरफुली से वीडियो देखिए। भूमि ही हमारी माता है और हम इसके पुत्र, और हमारा इस मातृभूमि के प्रति प्रमाण भाव रहना चाहिए। इस प्रमाण भाव से ही भूमि और जन के परस्पर संबंध में मजबूती आती है। एक बार और समझ लीजिए, भूमि ही हमारी माता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूमि ही हमारी माता है और हम इसके पुत्र, हमारा इस मातृभूमि के प्रति प्रमाण भाव रहना चाहिए। इस प्रमाण भाव से ही भूमि और जन के परस्पर संबंध में मजबूती आती है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको क्या क्या बताया? जीवन परिचय बताया, ठीक, और 11 गद्यांश बताएं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को इतना चीजें तैयार करना पड़ेगा। ठीक, आप लोग इतना चीज तैयार कर ले मेरे प्यारे स्टूडेंट। और 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने आपको क्या बताया? प्रश्न बताया। ठीक ना, 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने आपको प्रश्न बताया, जो आपका 20 नंबर इस चैप्टर से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 20 नंबर बिल्कुल इस चैप्टर से पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना, और अपनी तैयारी से ढंग से करिए। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तुरंत कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा तुरंत। और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट अपना 20 नंबर पक्का कर सकें। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको इस पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जिस प्रकार मैंने बताया आपको लिख के इतने मेहनत से, समझ रहे हैं मेरी बात। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करिए। आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप कराने की जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना इतना आसान नहीं है। टॉपर कहना आसान है, बट टॉपर बनना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो टॉपर बनना है आपको, तो आपको एक अच्छे ढंग से लगन से अपनी प्रिपरेशन करना है। ठीक है ना, आपको पूरे निःशुल्क में इस चैनल पे पूरे निःशुल्क में प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। अभी और चैनल पे हम देखते हैं कि कहते हैं कि 499, 599, लेकिन यहाँ पर आपको निःशुल्क में पढ़ना है। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तुरंत कमेंट करिए, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो
इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगा, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अच्छे ढंग से रहिए और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करिए। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।